Awakening with Brahma Kumaris. ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आज फिर आप सबका स्वागत। ज्ञान को समझते हुए जब हमने कार्मिक फिलॉसफी की बात की तो ये देखा कि भारतीय अध्यात्म में तो कर्म को लेकर बहुत सी बातें कही जाती हैं और ये भी कहा जाता है कि जैसा कर्म वैसा फल होता है। और अब जब इम्प्लीमेंट होते हुए हमने देखा एक थोड़ा सा फ़र्क जो पिछली कड़ी में हमने जो बहुत गहराई से समझा था वो ये कि कर्म सिर्फ स्थूल नहीं कि मैंने किससे क्या बात की या किसी के साथ कैसा व्यवहार किया, बल्कि मेरे थॉट जो मेरा अपना एक संकल्प भी क्रिएट हो रहा है वो भी कर्म है और उसका भी फल जो है वो मुझे मिलेगा। तो ज़रूरत इस बात की है कि मैं समझूं, हर बात पर अवेयर रहूं कि मैं किसी के प्रति कोई थॉट या किसी परिस्थिति के प्रति कोई नेगेटिव थॉट तो नहीं क्रिएट कर रहा, क्योंकि फिर मैं उसी नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करूंगा। आगे चलते हैं और बात करते हैं पुनर्जन्म की, या जन्म जन्म से जो हम करते आ रहे हैं कर्म, उनका क्या रिपरकशंस या उनके क्या रिजल्ट्स होते हैं, और साथ ही हम कैसे ये समझ लें, ये एक्सेप्ट कर पाएँ कि पुनर्जन्म भी है। ऐसी कुछ बातें आप ही के द्वारा जो हमारे पास सवाल आए हैं उन्हें लेकर आज हम इस कड़ी की शुरुआत करते हैं। हमारा सौभाग्य हमारे साथ है खास लंदन से आई बहुत सीनियर ब्रह्मा कुमारी सिस्टर जयंती बहन। अ वेरी वार्म वेलकम दीदी। ओम शांति। ओम शांति। आज बहुत से हमारे दर्शकों के सवाल हैं, एक्चुअली उसको ही बेस करके हमारी कोशिश रहती है कि कार्यक्रम या कड़ी में बात करें। तो एक बात जो आती है कि पुनर्जन्म की, कि मैं ये कैसे एक्सेप्ट करूं कि मैं कई जन्मों से ट्रैवल करते आ रही हूँ। मैं ये मानती हूँ कि ये जो आत्मा परमात्मा पुनर्जन्म की बात है, ये कोई किसको प्रूव नहीं कर सकती। ये मानो कि जैसे आत्मा की बात है, हम अनुभव कर सकते, परमात्मा के साथ अपना संबंध का अनुभव कर सकते। तो पुनर्जन्म की भी बात पहले तो दिल को दिमाग को लगता है कि कुछ ऐसी बात है, और फिर कुछ कुछ अपने जीवन के अनुभव भी होते हैं जो उस बात को वैलिडेट करते हैं। तो मैं एक तरफ से ये बात सोचती हूँ कि मानो कि यदि एक जन्म का हम हिसाब लेते हैं तो उस एक जन्म में कुछ पाप किया है, कुछ पुण्य किया है, और उस एक जन्म के अंत में वो हमारा हिसाब किताब पूरा समाप्त नहीं हुआ। कुछ पुण्य का खाता है, कुछ पाप का खाता है, और उस बात को हम समझे कि वैसे ही वो रह जाता है, वो मुझे कुछ कम लॉजिक लगती। तो लगता है कि कुछ उसके बाद भी होगा जिसमें कुछ और हिसाब किताब चालू करके उसको हम समाप्त कर सकें। फिर दूसरी बात यदि हम देखते हैं कि जैसे बच्चा है, एक ही समय पर दो बच्चे का जन्म होता है। तारामंडल के हिसाब से, हॉरोस्कोप के हिसाब से वही बात है, लोकेशन के हिसाब से भी वही बात है, परंतु एक महल के अंदर जन्म लेता, दूसरा बगीचे गार्डनर के झोपड़ी में जन्म लेता। उन्हों का उस घड़ी से लेकर जो जीवन की ट्रैक है वो बिल्कुल भिन्न प्रकार से चलेंगी। तो क्या ये बाय चांस है, डेस्टिनी है, किसने डिसाइड किया है उन्हों के लिए, ये कुछ मुझे पूरा समझ में नहीं आ रहा था। या जीवन के अंत में भी किसने कुछ ऐसे कर्म किए हैं तो भी सुखी रहा है, और किसने कुछ बहुत अच्छे कर्म किए हैं तो भी कुछ इस जीवन में सुख नहीं देखा है। तो जीवन के आद या जीवन के अंत में तो कुछ मुझे क्वेश्चंस थे। तो जब मुझे ये राजयोग के ज्ञान मिला तो मुझे लगा कि ये बातें बहुत लॉजिकल है। उसमें ये बात बताई गई कि मानो कि बच्चा जन्म लेता है तो उस समय हम भारत में ये कहते हैं कि अपना भाग्य अपने साथ लेके आया। तो कुछ कर्म ऐसे किए हुए हैं पूर्व जन्म में जिससे उसका भाग्य बना, क्योंकि भगवान न्याय वाला है, जस्टिस वाला है। तो वो कोई बच्चे को पॉजिटिव देवे, कुछ बच्चे को नेगेटिव सर्कमस्टेंसेस देवे, विवेक नहीं मानता। बाय चांस, वेल नथिंग हैपन्स बाय चांस। जो तारामंडल भी घूमता है वो कोई चांस से नहीं होता है। एवरीथिंग इज़ वेरी प्रिसाइज इन द यूनिवर्स। तो किस बात के कारण? तो फिर बात आती है कि पूर्व जन्म में ऐसे कुछ किए हुए हैं कर्म
जिस कारण से अभी जन्म इस प्रकार से हो रहा। एक ये बात मुझे लगती है कि जब जन्म लेते हैं तो जो भिन्न भिन्न सर्कमस्टेंसेस है उससे एक सिद्ध होता कि हाँ, कुछ पूर्व कर्म का हिसाब है। फिर दूसरी बात हम ये देखते हैं कि मानो कि दो व्यक्ति इस जन्म में तो नहीं मिले हैं आपस में, परंतु वो मिलते ही या तो उनका बहुत अच्छा संबंध बन जाता या तो दोनों का बहुत खराब। रिजेक्शन का संबंध बन जाता। तो कुछ अभी तक हुआ नहीं है, न अच्छा न बुरा कर्म। तो ये जो रिजेक्शन या अट्रैक्शन का जो कनेक्शन बनता, ये कहाँ से आया? या दूसरे एक्सपीरियंस को कई लोग अनुभव करते हैं, डेजा वू। अभी तक बात हुई नहीं है और वो परंतु पहले से ही मालूम है कि ऐसे होने वाला है। और मानो कि अभी हम गाड़ी में चल रहे हैं, अभी राउंड द कॉर्नर क्या है मुझे मालूम नहीं है, परंतु वो अनुभव आने लगता कि हाँ, मुझे मालूम है कि व्हाट्स राउंड द कॉर्नर। तो ये जो डेजा वू का एक्सपीरियंस है, इस जन्म का हिसाब नहीं है, परंतु वो पहले जन्म में कुछ वो अनुभव जो आत्मा के अंदर प्रिंट किए हुए हैं, वो यादाश्त कब कब निकल आती है। यहाँ एक बात दीदी आपसे जानना चाहते हैं, बहुत सारे लोगों का ये सवाल है कि जो आपने कहा कि पाप कर्म और पुण्य कर्म, और हर जन्म में हम ये प्रोसेस चल रहा है, दिस इज़ लाइक एक तरफ एक ट्रैक ये है, एक तरफ एक ट्रैक वो है। जब हिसाब होता है तो क्या जो हमने पाप कर्म किए हैं वो पुण्य कर्म करके मैं मिटा सकती हूँ, या वो दोनों पैरेलल चलते रहते हैं? तो पुण्यों का मुझे फल मिलता रहेगा लेकिन पाप का मुझे भी फल नेगेटिव ही चाहे है वो मिलता रहेगा, या दे कैन निगेट? अब तक तो ऐसे चला है कि द्वापर और कलयुग जो समय बीता उसमें पाप बढ़ता गया, पुण्य कम होता गया। तो इस कारण से दुख बढ़ता गया है, सुख कम होता गया है। ये तो अभी एक जन्म के हिसाब में भी देखते हैं कि 100 वर्ष पहले क्या संसार था और आज कितना दुख संसार में फैल गया है, कितनी प्रकार का दुख संसार में फैल गया है। तो मुझे लगता है कि पाप बहुत बढ़ गया है और पुण्य बहुत कम हो गया है। उसका कारण भक्ति भावना भी कम हो गई है और स्पिरिचुअलिटी का तो नाम निशान ही नहीं रहा है, जिस कारण से पाप बढ़ता गया है। क्योंकि जब अपनी को स्पिरिचुअल आइडेंटिटी आती, वो स्पिरिचुअल बीइंग चैतन्य शक्ति का अनुभव होता, तो हमारा पुण्य शुरू होता। नहीं तो बहुत लिमिटेड पुण्य होता। मानो कि मैंने कुछ दान किया, कुछ पुण्य किया, तो वो एक जन्म का हिसाब, थोड़ा बहुत मुझे वो सुख मिला, परंतु पाप का हिसाब तो वो चलता रहा, बढ़ता रहा। परंतु अब जो समय है जिसको हम कहते हैं संगम युग, मानो कि कलयुग का अंत और सतयुग के आदि का समय, मैं मानती हूँ कि अब वो समय चल रहा। इस समय के अंदर परमात्मा के दिए हुए ज्ञान के हिसाब से हमें पाप और पुण्य का अच्छी तरह से नॉलेज मिलती। परंतु न सिर्फ नॉलेज मिलती, क्योंकि आपने देखा होगा कईयों को मालूम भी है कि ये पाप है तो भी कर रहे हैं, परंतु परमात्मा की याद से हमें शक्ति मिलती ताकि हम पुण्य कर्म करते चले। बेशक नेगेटिव वातावरण है, हम पुण्य कर्म करते चले, परंतु परमात्मा की याद की शक्ति में एक और विशेषता है कि वो पाप का जो हिसाब किताब है वो उसको चुकतू कर सकता। परमात्मा का ये हम मनुष्य आत्माओं के प्रति रहम की भावना है, क्षमा की भावना है कि हम उसको प्यार से याद करते हैं और अपने अवगुण अथवा पाप को रियलाइज़ करते हैं। तो जैसे आग में कचरा भस्म हो जाता, इस तरह से आत्मा के अंदर जो पाप का खाद भर चुका है वो जैसे कि वो समाप्त हो जाता है। योग अग्नि से आत्मा पावन बन जाती, खाद सारी निकल जाती, तो आत्मा फिर से वो शुद्ध प्योर सोल बन जाती। और उसमें भी जो
पाप का खाता है, किसके साथ हमने लेन देन किया, कुछ भी काम किया, वो तो हिसाब किताब बना। परंतु और सूक्ष्म बात ये है कि जो हमने पाप किया है उसका आत्मा के अंदर संस्कार बन गया। मानो कि मैंने किसी के साथ क्रोध किया तो उसको तो दुख दिया, तो आगे पीछे फिर मुझे भी दुख मिलने वाला है। वातावरण को मैंने बिगाड़ लिया, वो संबंध खराब हो गया, ये तो सब है ही बात। परंतु ये एक एक्सटर्नल बात हो गई। इंटरनल बात क्या हो गई? वो मेरा संस्कार बन गया। तो आप जितना वो रिपीट करते जाओ वो संस्कार पक्का होता जाएगा। तो योग अगेन से हमारे एक तो पाप का हिसाब किताब भस्म होता, भगवान हमें उससे माफ़ कर लेता, मुक्त कर लेता। परंतु दूसरी बात, उसका प्रूफ क्या है? हमारे संस्कारों में परिवर्तन आता जाएगा। जो क्रोध एक विजिबल चीज़ है तो मैं उसका ही एग्जाम्पल दे रही हूँ, परंतु लोभ, मोह, अहंकार, काम विकार, ये सब बातों का कनेक्शन है। परंतु वो फिर हमारा क्रोध का संस्कार जो है ना, वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। तो योग अगेन से आत्मा फिर से वो शुद्ध आत्मा, वो शांत आत्मा बन सकती। यहाँ अगर हम दीदी अगर कर्मों की जन्मों की जो बात करते हैं तो बहुत बार सवाल ये उठता है कि मुझे क्या पता मैंने पिछले जन्मों में क्या किया था, कौन वो हिसाब किताब रखने वाला है। आपने ये जो बात पूछी ये बिल्कुल ठीक है। कैसे पता है कि पूर्व का कुछ है? जैसे मैंने बताया कि जन्म बच्चा लेता तो प्रश्न आता है कि क्यों, तो उसका लॉजिकल आंसर यही आता कि उस आत्मा ने खुद ऐसे कुछ कर्म किए हैं जिसका आज वो रिज़ल्ट हम देख रहे हैं। परंतु फिर कई लोग कहते हैं कि वो हमें याद क्यों नहीं आता। तो आप सोचो कि एक जन्म में भी यदि अपनी गलतियां हम याद करते रहें या दूसरे की गलतियां हम याद करते रहें, आत्मा के ऊपर कितना बोझ होता। जो पास्ट को यदि हम नहीं लेट गो करके, फॉरगिव करके, फॉरगेट नहीं करते, तो आज का जीवन हमारा कुछ सफल नहीं बन पाता। तो एक जन्म तो क्या, कल की भी बात, सवेरे की भी बात, लेट गो, आगे बढ़ो, फॉरगिव, फॉरगेट, हमको आगे बढ़ना होता। तो यदि पूर्व जन्म की बातें हमें मेमोरी के रूप में, यादाश्त के रूप में बिल्कुल क्लियर हो, तो आत्मा के ऊपर कितना बर्डन हो जाए। तो ये एक मानो कि डेथ का एक मर्सीफुल गिफ्ट है कि हम भूल जाते हैं। जो कुछ हिसाब है याद नहीं रहता, परंतु साथ में तो आता ही है, और वो संस्कारों में भी हमारे साथ होता। परंतु एक सब्जेक्ट कुछ वर्षों से रिसर्च किया हुआ है जिसको पैरासाइकोलॉजी कहते हैं। उसमें भी एक खास अमेरिका के भाई इयन स्टीवनसन साइंटिस्ट ने बहुत रिसर्च किया हुआ है। उस रिसर्च में उसने केस स्टडीज़ किए हैं, और कुछ समय पहले BBC टेलीविज़न पर भी उन्होंने रीइनकार्नेशन पर बहुत सारे केस स्टडीज़ दिखाई थी। तो दो कहानी मैं सुनाती हूँ उसमें। एक कहानी ये थी कि एक करीब 5-6 साल का लड़का है और वो मुंबई के थोड़ी और दूरी पर गांव में रहता है, और वो माँ बाप को कहता ही रहता है मुझे मुंबई ले चलो, मुझे फ़लानी जगह ले चलो। तो वो पूछते हैं कि क्यों? तो कहता है कि नहीं, मेरा कुछ काम है वहाँ, कुछ काम है वहाँ। तो वो उसको और कुछ उन्हों की कहानी सुनाता है, कुछ अजीब सी कहानी। तो वो फिर उसको वहाँ पर ले जाते हैं जिस एग्जैक्ट स्थान पर उसने बताया, वहाँ पर उसको लेके गए, और उसने क्या देखा कि वीडियो शॉप है वहाँ पर, और एक बहन वहाँ पर काम चला रही है, दुकान चला रही है। तो वो छोटा सा लड़का उसको देख कर के कहता है कि ये मेरी पत्नी है। तो वो तो हैरान हो जाती, और उसके माँ बाप भी कहते तुम ये क्या बोल रहे हो, परंतु वो बहुत पक्की बात कहता है कि ये वही है। तो वो फिर अपनी स्मृति से कहानी सुनाता कि
मैं इस दुकान का मालिक था और फलाने व्यक्ति ने आकर के मुझे मारा और मेरे से पैसा ले लिया, चोरी कर ली, और फिर मेरे जाने के बाद ये बहन ही अपना अकेला ये दुकान चला रही है। तो लगता था कि फेरी टेल स्टोरी, परंतु जब पेरेंट्स ने इन्वेस्टिगेट किया, इट वाज अ रियल स्टोरी। तो कभी ट्रॉमेटिक सिचुएशन होती है तो वो बात छप जाती है, वो बात भूलती नहीं है। परंतु मानो कि अभी छोटा सा लड़का कहे कि ये माता मेरी पत्नी है, कितनी कॉम्प्लिकेटेड बात हो जाती। तो एक जन्म का जो हमारा संबंध था वो वहाँ पर फिनिश हुआ, नेक्स्ट जन्म में नया संबंध, ताकि फिर हम नए सिर जीवन शुरू करते। पुरानी यादाश्त की बातें आती तो कितनी कॉम्प्लिकेटेड बात हो जाती। एक और बात इससे हम ये जानना चाहते हैं, जो पाप और पुण्यों का हिसाब हमारा चल रहा है, क्या वो भी कहीं मेरे अनकॉन्शियस माइंड में रजिस्टर्ड हैं? मैं मानती हूँ कि वो आत्मा के अंदर ही सब कुछ समाया हुआ है। तो वो जो संस्कार है वो तो प्रकट होते जाते हैं तो उससे पता चलता, परंतु हिसाब किताब आत्मा ही अपने साथ लेके आती। शरीर तो छोड़ दिया, संस्कार साथ में आए और अपना हिसाब किताब साथ में आया। मानो कि आज हम दान पुण्य करते हैं तो वो हमारा संस्कार भी साथ आया, और वो जो हमने दान पुण्य किया उसका भी भाग्य हमारे साथ आया। तभी कहते हैं कि हर बच्चा भाग्य अपने साथ लेके आता। और मानो कि आज यदि हमारे पास ज्ञान है, पहले तो ज्ञान नहीं था तो पता ही नहीं था, परंतु आज यदि हमारे पास ज्ञान है तो एक तो हमें मालूम है कि हम श्रेष्ठ कर्म करते जाएं, उससे हमारा पुण्य का खाता जमा होता जाएगा और आत्मा के श्रेष्ठ संस्कार बनते जाएंगे। दूसरा, फिर जो हमने अपने जीवन में गुण जमा किए हैं, हम वैल्यूज है। हाँ, यदि हमने अवगुण अपने पास रखे हैं तो आत्मा वो भी अवगुण अपने साथ लेके आएंगी। परंतु यदि आज हमने अपने पास गुण जमा किए हैं तो गुण हमारे साथ चलती हैं और पुण्य कर्म का खाता साथ चलता, संस्कार हमारे साथ चलते। तो ये तीनों ही बातें आत्मा अपने साथ लेके जाती। तो स्थूल रूप से हम कुछ लेके नहीं आए हैं और लेके नहीं जाएंगे, परंतु आत्मा अपने पास सब कुछ जमा करके लेके जाती। जी, एक और बात मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, बहुत से लोगों का ये सवाल होता है कि जो हमने पाप कर्म किए हैं उसके रिपरकशंस क्या हो रहे होते हैं, या मेरे साथ कुछ अनएक्सपेक्टेड घट गया, या मेरे अपने किसी की डेथ हो गई। ये जो एक्सेप्टेंस लेवल बहुत कम होते हैं, और इसमें मैं कभी भी ये नहीं कह सकता कि ये मैंने इस जन्म में अट्रैक्ट किए हैं चीज़ें। ये लॉट ऑफ पेरेंट्स हुज चिल्ड्रन डाई, जिनके बच्चों की डेथ हो जाती है, वो आगे सर्वाइव ही नहीं, मतलब वो उससे बाहर ही नहीं निकलना चाहते। ये जो शरीर छोड़ने की बात आती, मौत शब्द इतना अच्छा नहीं है, परंतु हम उसको मानते कि आत्मा ने शरीर छोड़ा। तो एक विचार करने की बात है कि मानो कि आत्मा यहाँ से शरीर छोड़ती, जाकर के दूसरे स्थान पर माँ के पास गर्भ में गई, फिर जन्म लेती। तो मानो कि जैसे कोई शिप है, उस पर पैसेंजर्स है, इस किनारे से शिप दूर होती जाती है और जो रिलेटिव्स यहाँ पर खड़े हैं इस किनारे, वो तो गुड बाय करते हैं, परंतु वही शिप पर जो पैसेंजर्स है दूसरे किनारे पर पहुँचती है तो वहाँ पर उनके और फ्रेंड्स होती हैं उनको वेलकम करने के लिए, रिसीव करने के लिए। तो जो आत्मा यहाँ से गई, हमने तो उसको विदाई दी, परंतु वो आत्मा फिर दूसरे स्थान पर, वहाँ उसका स्वागत होने वाला है, वहाँ जन्म लेंगी। और ये भी बात आती कि वाइब्रेशंस, टाइम और डिस्टेंस का उसमें सीमा नहीं आती। जो हमारे परमात्मा के याद के वाइब्रेशंस है, उस आत्मा को यदि हम देते हैं तो फिर वो आत्मा सुख से, आराम से अपना नया जन्म लेती। यदि हम उनको दुख से, ग्रीफ से, बिटरनेस से याद करते हैं तो वो आत्मा
फिर उसको खींच होती है, वो अटैचमेंट का पुल होता। तो यदि कोई आत्मा गई है तो परमात्मा की याद से, उसको शुभ भावना से, उसको परमात्मा की गोद में अलाउ करें, आगे उसकी यात्रा सुखद चलती रहे। बहुत सुंदर आपने बात की, लेकिन मैक्सिमम पेरेंट्स जो पेन में चले जाते हैं एंड देन दे कीप ऑन आस्किंग, 20-20 साल 15-15 साल हो जाते हैं ये घटना हुए हुए, लेकिन उनका वो सवाल रहता है कि मैंने क्या गलत किया था, मुझे छोड़ के क्यों, मतलब क्यों मेरी ज़िंदगी में आया जो उसने जाना ही था। और सिर्फ वो बच्चे से ही नहीं जुड़ा, इवन अगर स्पाउस की भी डेथ होती है वो या शरीर उनका शरीर छोड़ते हैं, तब भी ये क्वेश्चन उनके साथ जो रहता है। भारत में इस बात की मान्यता है कि पुनर्जन्म है, तो वास्तव में हम ये सोच सकते हैं कि जो हमारी जीवन की यात्रा है, न सिर्फ एक जन्म की यात्रा है, अनेक जन्मों की यात्रा है, इन्फिनिट। तो फिर उसमें मानो कि जैसे आप ट्रेन में हैं, किनों के साथ आपका अच्छी बातचीत चलती है, 12 घंटे की 18 घंटे की यात्रा है, बहुत अच्छा संबंध होता, परंतु आपका स्टेशन आएगा, आप वहाँ पर उतर जाएंगे। जितना समय इकट्ठे रहे, बहुत सुंदर समय बीता, कॉन्वर्सेशन बहुत अच्छी रही, आप फिर उतर जाते, फिर ट्रेन तो आगे चलेंगी, पैसेंजर्स और आते जाते रहेंगे, उन्हों को और साथी मिल जाएंगे। तो इस तरह से अभी हमारा साथ इस आत्मा के साथ है, पहले कहाँ वो आत्मा थी, आगे कहाँ वो आत्मा जाएंगी, कुछ मालूम नहीं, परंतु एक परमात्मा के साथ हमारा जन्म जन्मांतर का साथ है। इस कारण से परमात्मा की याद से अपने को इन बंधनों से, जो हम आपस में मोह के बंधन में जकड़ जाते हैं, उसको अपने को फ्री करना, खुद को भी फ्री करे, दूसरे आत्मा को भी फ्री करे, परमात्मा की याद की शक्ति से बहुत ही आवश्यक है। और बाकी जो आपने ये प्रश्न पूछा कि किस जन्म का क्या हिसाब है, मानो कि पुण्य कर्म की बात एक्सप्लेन करना और सहज है, तो वो मैं बात बताती हूँ। मानो कि आज मेरे पास धन है, मैंने कुछ हॉस्पिटल खोली या मैंने कुछ दवाइयों का दान दिया, तो मुझे नेक्स्ट जन्म में अच्छी हेल्थ बनेगी, क्योंकि कोई कितना भी अपनी एक्सरसाइज करे, डाइट ठीक रखे, तबीयत ऐसे बात होती है, जैसे आपने कहा वो हिसाब किताब की बात मालूम नहीं पड़ता। तो यदि हमने कुछ दान पुण्य किया है, हमारी तबीयत अच्छी रहेगी। आज हमारे पास धन है, मैंने एजुकेशन के लिए किसकी सेवा की, बच्चों को पढ़ाया, स्कूल खोला, कुछ मदद की, इंटेलिजेंस मेरे पास होंगी। इंटेलिजेंस भी ऐसी है जो खरीदी नहीं जा सकती या सिखाई नहीं जा सकती, है या नहीं है। इस तरह से मानो कि हमने धर्मशाला खोली, जो यात्री लोग हैं उन्हों को कहाँ सुख का रहने की जगह हो, तो इस जन्म में, नेक्स्ट जन्म में मुझे फिर अच्छा रहने का स्थान मिलेगा। तो जो हमने भगवान के नाम दान पुण्य किया, अपने नाम के लिए किया, तो उसका फिर फिनिश हो गया। दान किया, अभी ही नाम मिला, हमने उसका हिसाब खा लिया, भविष्य के लिए कुछ जमा नहीं हुआ। कई लोग तो दान करते हैं परंतु अपना नाम कमाने चाहते हैं, तो गुप्त रखें तो जितना उतना। right. हाँ, तो वो फिर गुप्त हमारा जमा हुआ नेक्स्ट बर्थ के लिए। इसी तरह से मानो कि मैंने आँखों से क्रिमिनल दृष्टि से किसको देखा, बुरी दृष्टि से किसको देखा, तो वो हमको आँखों की तकलीफ होंगी, इट्स वेरी सिंपलिस्टिक। परंतु जो जो जिस तरह से हमने काम किया है, उसका रिजल्ट हमें ज़रूर मिलता, चाहे पाप का चाहे पुण्य का। और चाहे किसी भी जन्म में किया हुआ हो, वो हमें कंप्लीट तो करना ही पड़ेगा। और एक और बात जो आज आपसे बात करके हमारे सामने आई, कि वो हमारे अपने ही सबकॉन्शियस में, अनकॉन्शियस माइंड में या अनकॉन्शियस में ये रहता है पूरा हिसाब किताब, एंड ज़रूरत पड़ने पर वो सामने आता जाता है। और जैसा कि दीदी आपसे बात करके ये आई बात कि मेडिटेशन एक ऐसा माध्यम है, क्योंकि अभी तक हम यही कहते आ रहे थे कि हमारे कर्मों का हिसाब कैसे चुकता होगा। सो मेडिटेशन एक ऐसा माध्यम है, ये वो वक्त है जब परमात्मा खुद हमारी पालना कर रहे हैं। इसमें दो बातें, एक तो जितना पुण्य हम कर सके, तन से, मन से, धन से, संबंध से, समय से, संकल्प से हम करते चले
वो हमारा पुण्य भी जमा हो, और बाकी हाँ, परमात्मा की याद की शक्ति से, रियलाइजेशन से वो हमें क्षमा करके वो हमारा हिसाब चुकता कर देता। सो इनफैक्ट इट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर अस, इस वक्त की जो अपॉर्चुनिटी है। थैंक यू सो मच आज की इस पूरी बातचीत के लिए। ओम शांति। आज हमने ये बात समझी कि जो बार बार ये सवाल उठता था कि कैसे मुझे एहसास हो, लेकिन डीप विद इन अगर हम भारतीय एस्पेक्ट की बात करते हैं, अध्यात्म की बात करते हैं, तो जन्म जन्म का जो रिश्तों की बात है, तो इसका मतलब पुनर्जन्म का एहसास तो हमारे साथ है ही। लेकिन आज जैसे दीदी ने हमें बताया कि कौन सी ऐसी बातें हैं जो हमारे अपने अनुभव में आती हैं और इस बात को पुख्ता करती हैं कि हाँ, ये आत्मा अविनाशी है, अजर अमर है और कई जन्मों का सफ़र तय करती आ रही है। जन्मों का सफ़र तय करते हुए कितने ही कर्म ऐसे हम करते आए हैं जिनका फल हमें मिल रहा है। अब अनएक्सपेक्टेड हमारे साथ कुछ हो रहा है तो उसको हम ये मान के कि ये मेरे साथ क्यों हुआ, या तो हम आगे भी अपने कार्मिक अकाउंट्स क्रिएट करते हैं। जैसे हम बार बार ये कह रहे हैं कि कर्म वो है जो हम थॉट में भी क्रिएट करते हैं। इनफैक्ट दीदी अगर हम देखें कि अगर हम हर्ट होते हैं, पेन में जाते हैं, तो वो भी एक नेगेटिव कर्म ही हम क्रिएट कर रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि हम अट्रैक्ट करेंगे उतनी ही पेन। क्योंकि जो कुछ कोई करता है तो वो उसने किया, उसका हिसाब किताब, परंतु मैंने वो पेन स्वीकार किया, वो मेरा हिसाब किताब बना। तो अगेन बार बार हम ये कह रहे हैं कि हम जैसा थॉट पे क्रिएट करेंगे वही हम अट्रैक्ट करते रहेंगे। यही कर्म की फ़िलॉसफी है कि जो जो करेंगे वैसा वैसा हमें फल मिलता रहेगा। तो कोशिश यही करनी है, अवेयरनेस इसी में रखनी है, और साथ ही परमात्मा का साथ। हमने मेडिटेशन पे बहुत बड़ी हमने बातें की थी, काफ़ी देर तक कई एपिसोड्स में, कड़ियों में बात की थी कि किस तरह से ये एक ऐसी मेडिटेशन है, राजयोग एक ऐसी मेडिटेशन है जिसमें हम जब जिस हिसाब से अपने थॉट्स को क्रिएट करना चाहते हैं और जिस भी एनर्जी पावर को इमर्ज करना चाहते हैं उस वक्त कर सकते हैं। और फिर परमात्मा का साथ लेकर, उनकी वो दया का सागर कहे जाते हैं, तो उनकी उस दया के एहसास को साथ रख के हम अपने सभी जो नेगेटिव कर्म हैं उनको भी फिनिश कर सकते हैं और पॉजिटिव कर्मों का जो खजाना है वो हम अपना जमा कर सकते हैं। कोई ऐसी बात, कोई सवाल, आप ब्रह्मा कुमारीज के देश विदेश में फैले सेंटर्स पर जा सकते हैं। नज़दीक के सेंटर के बारे में जानने के लिए या तो आप हमें फ़ोन पर संपर्क करें या फिर आप हमें ईमेल कर सकते हैं। If you wish to discuss your problem or have a question to ask or want to know your nearest Raj Yoga Meditation Center, call us on 09999744555. अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आज इतना ही। उम्मीद करते हैं कि जो जो हम बातें कर रहे हैं उन्हें हम इम्प्लीमेंट करते जाएंगे, क्योंकि अनुभव की कसौटी पर खरा उतरने के बाद ही वो ज्ञान हमारा अपना हो जाता है। और तभी जो आज हमने शुरू में मेडिटेशन के दौरान भी कहा था कि हम परमात्मा का वो जो एक बड़ा काम है उसके साथ जुड़ सकते हैं। आज आपसे विदा लेते हैं। ओम शांति। ओम शांति। I'm a peaceful soul. Om Shanti Om. I'm a peaceful soul. ये ध्वनि मंगल ध्वनि है। ओम शांति ओम. This sound is a sacred sound. Om Shanti Om. Om Shanti Om. I'm a peaceful soul. Om Shanti.